नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ एक छोटा सा कहानी लेकर, यानी कहे तो एक किसान की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक प्यारा सा गांव था। उस प्यारे गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 2 बच्चे और उसकी एक बीवी, यानी कहे तो उसके फैमिली में यानी 4 लोग थे। यानी चारों बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। यानी कहे तो दोस्तों, किसान काफ़ी ईमानदार था। किसान के पास इतना ज़मीन था कि उसका कहे तो यानी जीवन उसी में कट जाएगा। यानी कहे तो उससे इतना अनाज होता था कि उसका दिनचर्या के लिए कहे तो पर्याप्त था। यानी किसान सुबह उठता और अपने बच्चों को स्कूल भेज देता और अपने काम पर यानी कहे तो खेती में लग जाता था। पर उसके पास इतना भी खेत नहीं था कि वो दिन भर काम कर सके। यानी वो लगातार अगर 2 घंटा काम करता तो उसका खेत का काम समाप्त हो जाता। किसान ने एक दिन सोचा कि हम लोग दोनों आदमी यानी किसान और उसके बीवी काम करते तो सोचता कि ये काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता और दिन के इतना सारे हिस्से बच जाते हैं। हम लोग इसे व्यर्थ में जियान करते हैं, यानी समय को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। किसान अपने बीवी से कहा। उसकी बीवी बोली कि आप बात तो सही कह रहे हैं, पर इस बचे हुए टाइम को हम लोग क्या करेंगे। किसान ने कहा कि देखो, इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल आदमी है यानी उन्होंने टाइम का काफ़ी महत्व दिया है। यानी उन्होंने टाइम का अच्छा प्रबंध किया है। यानी कहे तो टाइम मैनेजमेंट उनका काफ़ी अच्छा था, इसीलिए आज वो सक्सेसफुल मैन बने हैं। और जो लोग यानी टाइम को व्यर्थ यानी कहे तो पानी की तरह बहाए हैं, वो लोग आज गरीब हैं। यानी उनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, यानी उन्होंने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए आज वो गरीब हैं। यानी कहे तो गरीब और अमीर में यही अंतर होता है, टाइम मैनेजमेंट का। सक्सेसफुल लोग यानी टाइम को काफ़ी अच्छा से मैनेज करते हैं और असफल लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग जो बचे हुए टाइम है उसका हम लोग भी मैनेज करें। ये बात किसान ने अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी पत्नी बोली, आप बात तो सही कह रहे हैं, पर बचे हुए टाइम का क्या होगा इसके बारे में हम लोग क्यों ना सोचें। किसान बोला, तुम ठीक कह रही हो, चलो इसके बारे में हम सोचते हैं। इतने ही देर में यानी किसान के मन में एक विचार आया। किसान बोला, क्यों ना हमारे सेठ के पास जाकर उन्हीं से कहें, आपके पास खेत में काम हो तो हमें दीजिए, हम उसी में काम करें। किसान यह बात अपने बीवी से कहा। उसकी बीवी यह बात को लेकर राजी हो गई। अगले दिन किसान यानी सेठ के पास चल दिया। जैसे ही सेठ के पास हो गया, सेठ को प्रणाम किया। सेठ बोले, आओ किसान भाई बैठो, आज इधर आना कैसे हुआ। किसान बोला, हे सेठ जी, आपके दरबार में आए हैं, हमें लग रहा है कि आपके यहाँ कुछ काम मिल जाएगा खेती बाड़ी से जुड़ी, तो हम यहीं पर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं उतना खेत नहीं है कि हम अपने खेतों में दिन भर काम कर सके। इसीलिए सोचा कि आपके यहाँ खेती में कोई काम होगा तो आपके यहाँ हम काम करेंगे। यह बात सुनकर सेठ बोले कि हमारे यहाँ एक किसान की ज़रूरत है। मैं सोच ही रहा था कि किसी किसान को बुलाऊं, इतने में तुम आ गए, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा। किसान बोला, नहीं महाराज, आपका भाग्य नहीं, ये मेरा भाग्य का उदय हुआ है, इसीलिए मैं आपके दरवाजे तक आया हूँ। सेठ बोला, ठीक है, तुम कल से काम पर लग जाओ। किसान सेठ को नमस्कार किया और वो अपने घर चल दिया। किसान घर गया और अपने बीवी से बोला कि देखो, आज हम सेठ के पास गए थे और उनसे अपना सारा जो भी दुख की बातें थी हमने बताई और सेठ ने हमें काम पर रखने के लिए मंजूरी दे दी है। यह बात सुनकर उसकी बीवी काफ़ी खुश हो गई। अगले दिन सेठ सुबह उठा और अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया और वह सुबह अपने खेत में काम पर लग गया और 2 घंटा के अंदर में अपना सारा काम निपटा लिया और वो रेडी होकर सेठ के कामों के लिए रवाना हो गया। यानी वो सेठ के खेत में जाकर काम करने लगा। वो काफ़ी अच्छा यानी ईमानदारी से काम करता। यानी कहे तो दोस्तों, उसकी ईमानदारी की चर्चा उसके गांव में थी और कुछ दिनों में यानी सेठ के दरबार में भी फैल गई। यानी इतना ईमानदार था वो किसान। एक दिन की बात है, किसान हल से खेत जोत रहा था। जैसे ही वो खेत जोत रहा था, उसे हल एक जगह जाकर रुक गया। यानी कहे तो वो फंस गया, हल
आगे ही नहीं बढ़ रहा था। एक कपड़ा में हल फंस गया। किसान ने सोचा कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। किसान हल रोकाया और बैल को हटा दिया। उसके बाद किसान कुदारी से वहाँ कोरने लगा तो देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा घड़ा मिला। घड़ा के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बांधा हुआ था जो कि उसके हल में फंस गया। यानी किसान ने सोचा कि चलिए सबसे पहले इस घड़ा को निकालता हूँ। किसान काफ़ी डरा डरा था और वो घड़ा को निकाल लिया। किसान घड़ा को जैसे ही निकाला उसके बाद धीरे धीरे यानी हिम्मत जुटाकर किसान ने उस घड़ा के ऊपर जो लाल रंग का कपड़ा था उसको फाड़ा और उसके बाद उसमें ढक्कन खोला। यानी कहे तो उस घड़ा का ढक्कन खोला। ढक्कन जैसे ही खोला उसमें से काफ़ी सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। यह देखकर किसान काफ़ी खुशी हुआ और उसके मन में यानी कहे तो लालच आ गया और वो सोचने लगा कि यह अगर हम घड़ा अपने घर ले जाते हैं तो हम भी इन अमीर लोग जैसे हम भी अमीर हो जाएंगे और इससे हम बहुत सारा खेत बाड़ी बंगला गाड़ी घोड़ा किन सकते हैं और हम भी अमीर आदमी में शामिल हो जाएंगे। यह किसान के मन में कुछ देर के लिए भ्रम उठा। उतने में ही किसान के मन से आवाज़ आया, नहीं यह काम गलत है। जो हमने ईमानदारी की परचम फहरा रखा है चारों तरफ गांव और सेठ के दरबार में, उस पर हम कलंकित हो जाएंगे। यह बात उसके मन की विचार से आया। उसने सोचा कि जो हम अगर ले जाते हैं घर पर तो ये हमारे खिलाफ होगा, यानी ये दूसरा का धन है और इस पर हमारी नज़र यानी गलत काम होगा। हम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। यानी वो किसान सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि यह जो घड़ा है सोने के सिक्का का, इसको हम अपने घर नहीं ले जाएंगे। ये नहीं, ये सेठ का है और ये सेठ को ही देंगे। वो सेठ के पास लेकर गया, यानी कहे तो सोने का घड़ा सेठ के पास लेकर गया और बोला, हे सेठ, ये आपके खेत में मिला है। सेठ जी जैसे ही इस घड़ा को देखे उन्हें याद आ गया। सेठ जी बोले, अरे किसान भाई, इसी घड़े को तो हम लोग बहुत दिनों से खोज रहे थे और ये आखिरकार यानी हमारे खेत में ही मिला। किसान बोला, जी सेठ जी, ये आपके खेत में ही मिला। सेठ जी बोले कि ये हमारे पूर्वजों का घड़ा है जो कि सोना चांदी का सिक्का इसमें भरा है। तुम चाहते तो इसे अपने घर पर ले जा सकते थे। यानी तुमने तो इतना बड़ा ईमानदारी दिखाया है, इसके लिए मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। किसान सेठ जी का हाथ धर लिया और बोला, हे सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं तो आपका नौकर हूँ, इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये सामान आपका है तो आपको मैं दे दूँ। सेठ जी बोले, अगर कोई दूसरा होता तो शायद ये हमें ना देकर वो अपने घर ले जाता। किसान बोला, नहीं नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए मैं आपको दे देता हूँ। इतने में ही सेठ जी बोले कि इसके लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आप हमें कोई इनाम मान दीजिए, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था जो अपना मैंने फ़र्ज़ निभाया। सेठ बोला, नहीं, अगर तुम मेरा इनाम स्वीकार नहीं करते हो तो मैं मानूंगा कि हमारे प्रति तुम्हें प्रेम नहीं है। आखिरकार किसान बोला, ठीक है, आपकी जो मर्जी। यानी सेठ बोले कि जिस खेत में यह सोना का घड़ा मिला है वो खेत आज से तुम्हारा है, यानी उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज से वो खेत तुम्हारा है। अब उसे तुम जोतो बो और उसमें जो अनाज होगा सब तुम्हें मिलेगा। यह बात सुनकर किसान काफ़ी खुशी हुआ और वहाँ से चल दिया। वो अपने पत्नी के पास गया और ये सारा बात बताया। यानी अब किसान के पास इतना खेत हो गया था कि वो अपने खेतों में दिन भर काम कर सकता है और वो अपना दिनचर्या पहले की तुलना में और अच्छा से बिता सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त, ईमानदारी एक ऐसी नीति है कि अगर आप ईमानदार हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, यानी आप लालची हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा भी है तो आप दुनिया का सबसे गरीब आदमी हैं। यानी कहे तो इंसान को ईमानदार बनना चाहिए, न कि लालची। यानी जैसे किसान अगर चाहता तो सोने का घड़ा अपने पास लेकर आ सकता था, पर उन्होंने ईमानदारी दिखाई और ईमानदारी का फल उसे एक बहुत बड़ा खेत के रूप में मिला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मनुष्य को कहें तो ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और अपने कर्म के प्रति प्रेम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को कर दीजिए शेयर और जो भी साथी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं मेरे दोस्त, कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।